सभी छात्र छात्राओं और गार्जियंस को मेरा नमस्कार और अन्य जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक छात्र ने हमको एक पत्र दिया था, पहले लेटर दिया था और उसके बाद में फिर से दूसरा लेटर दिया किसी अन्य छात्रा के द्वारा। तो वो छात्र घर से परेशान होगा, वो अपने फेल हो चुका था एक बार, उससे परेशान होगा, उसका मनोबल टूट रहा था। तो सभी छात्र और छात्राओं से कहना है कि कोई भी छात्र आपको झूठी सांत्वना नहीं देंगे, सच बताएंगे, सच से रूबरू करवाएंगे। तब वो छात्र, उसके मन में बहुत सारे गलत थॉट्स आ रहे थे या आ रहे होंगे और विचार जो थे वो भी गलत होंगे। तो वो घबरा रहा था कि अब क्या करें, हम फेल हो गए, क्या करें, घर वाले कहते हैं, ये कहते हैं। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है घर वालों से, अगर कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उससे नाराज़गी मत जताओ, उसको ये ताने मत मारो कि फेल हो गया, बेकार है, तो ये है वो है। उसको परेशान मत करो, फेल हो गया है उसको प्रेरित करो कि अब की बार नहीं हुआ तो दोबारा पास हो जाओगे, अब की मेहनत करना। तो ऐसी सांत्वना, झूठी सांत्वना मत दो, उसको सच से रूबरू करवाओ और बताओ। और सभी छात्र छात्राएं, जो पास फेल इस दुनिया का नियम है, ज़िंदगी का पास होना फेल होना इस ज़िंदगी का नियम है, ध्यान रखना। ऐसा कोई नहीं होगा, शायद ही एक आध छूट गया हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन में कभी भी मरने का ख्याल ना आया हो। कभी भी एक ना एक पल ऐसा आया होगा कि जिसके मन में मरने का ख्याल ना आया हो कि अरे ज़िंदगी बेकार हो गई, मन करता है कि मर जाएं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मरने की जो बात आती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम उसके पत्र को महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बता देते हैं आपको। वो कहता है कि हम फेल हो गए थे, तो हमने सोचा कि जब हम फेल हो गए हैं तो जीने का क्या मज़ा। अरे फेल हो गए, कितनी बार फेल हो गए भाई, कितनी बार फेल हो गए, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार। अगर फेल भी हो गए तो शिक्षा का मतलब यही थोड़ी है कि हम किताब को पढ़ें, डिग्रियां हासिल करें तभी शिक्षित होंगे। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, अधिगम करना। किसी भी चीज़ से हम जब सीखते हैं कुछ तो वो शिक्षा कहलाती है। चाहे हम गिटार बजाना सीखें, चाहे हम किसी कला को सीखें, वो शिक्षा कहलाती है। चाहे हम किताब को पढ़ें, वो शिक्षा का केवल मतलब ये नहीं है कि हम डिग्रियां प्राप्त करें। शिक्षित वही व्यक्ति है जो डिग्री प्राप्त करे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षित हर एक वो इंसान है जिसके अंदर कोई ना कोई कला, कोई ना कोई हुनर है और सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आपसे कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप कोचिंग आइए, हम तो हैं। कोचिंग का मतलब पढ़ने के लिए थोड़ी, बात करने के लिए आइए, स्पेशल बात करेंगे आपसे, बात कीजिए। और ऐसी मतलब मजबूत बनिए, कायर मत बनिए, मजबूत बनिए, कठोर बनिए। और कोई विचार कोई मन में आते हैं तो उन विचारों से अपनी आने दो, आते हैं, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो ये मत मान के चलिए कि जो विचार आते हैं वो विचार हमेशा के लिए ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है, कोई यहाँ पर स्थायी नहीं है कि आया है एक बार टिक गया तो वो कभी नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हार मत मानो। जो एक पेड़ होता है, वो छोटा सा बीज होता है, उस मिट्टी में जाता है, पानी पड़ता है तो चलता है, और चलने के बाद में हवाएं उसमें लगती हैं, धूप बहुत लगती है, जितनी गर्मी होती है धूप लगती है, फिर भी वो नहीं हालता। जानवर चर जाते हैं, उसको खा जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नया एक कल्ला, नई एक कली निकालता है, फोड़ देता है। उस पेड़ से, उससे हमको सीखना चाहिए, उससे हमको ज्ञान लेना चाहिए
कि जब वो एक छोटा सा पेड़ हार नहीं मान रहा है तो हम क्यों हार माने। जब उसके अंदर क्षमता है, उसको बकरियां खा गई, फिर से एक नया कल्ला निकला, बढ़िया कल निकली, तो उससे हमको सीखने को मिलता है कि जब कोई हमारे पे समस्या आती है तो वो समस्या कुछ समय के लिए ही होती है, लंबे समय तक नहीं होती है। इसलिए आप किसी भी समस्या को स्थायी ना समझें। वो स्थायी कोई चीज़ नहीं है, आती है चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ करके ही शिक्षित हों। आप शिक्षित हो सकते हैं किसी कला को सीख करके, हारमोनियम बजा करके, ढोलक बजा करके, गिटार बजा करके, कोई मैकेनिकल काम कर कर, बाइक बनाना सीख सकते हैं, वो भी एक शिक्षा है। आप सीख सकते हैं गाना, आप लिखना सीख सकते हैं। राइटिंग, इस बच्चे की तो पत्र लिखा था तो राइटिंग भी अच्छी है, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं, कुछ लिख करके सीख सकते हैं, शायरी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को है, शिक्षा सब है। तो इसलिए हार न माने और जो समस्याएं आती हैं आने दें, हार न माने, और जो पिछली बार जो फेल वाली सिचुएशन थी उसको जाने दें, उस पर नज़र मत डालें। पीछे अगर जो देखो पीछे गया सो गया, उसको जाने दें। कभी भी हर एक आने वाले दिन को नया दिन समझें, नया कल समझें, और जो दिन होता है वो नया ही होता है। सूर्य से हमको सीखने को मिलता है, रात को ढल जाता है, छुप जाता है, लेकिन सुबह नई किरणों के साथ में उजाला हमको सभी को देता है, नया प्रकाश लाता है। और इस सूरज से सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से सूरज दिन भर मेहनत करने के बाद रात को फिर ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम ढल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुबह नहीं निखरेंगे। निखरेंगे एक नई किरण के साथ में, नई रोशनी के साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातों से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।